स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिलाल क्लासेस पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चैप्टर नंबर 1 यानी नंबर सिस्टम्स में कन्वर्जन ऑफ नंबर सिस्टम को कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं जो उसमें हमें पढ़ने हैं। उसमें से हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं आज का वो है बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब बाइनरी अंकों का जोड़ और बाइनरी अंकों का घटाना। तो पहले हम क्या पढ़ेंगे, पहले हम एडिशन पढ़ेंगे, यानी कि बाइनरी एडिशन कैसे होता है और क्या होता है। ठीक दोस्तों, बाइनरी हम जानते हैं कि बाइनरी नंबर क्या होता है। बाइनरी नंबर हमारे सिर्फ दो होते हैं। कौन कौन होता है? 0 होता है और 1 होता है। ठीक, और इसी बाइनरी नंबर को ही हमारा कंप्यूटर समझता है। ठीक, तो दोस्तों ये 0 और 1 इन्हीं का एडिशन हमको सीखना है कि कैसे होगा, क्योंकि बाइनरी नंबर सिर्फ दो हैं तो सिर्फ इन्हीं का जोड़ तो सीखना है। और क्या सीखना है? यही सीखना है। तो आइए बाइनरी एडिशन कैसे होता है सीखते हैं। दोस्तों बाइनरी एडिशन में 0 में 0 ऐड करने पर 0 आता है। ठीक, ये हम नॉर्मली जानते भी हैं कि 0 में 0 ऐड करेंगे, तो हमारा डेसिमल में भी होता है। 0 में 0 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। ठीक, 0 में 1 ऐड करते हैं तो 1 आता है। नॉर्मली ये होता ही है, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। 1 में 0 ऐड करते हैं तो भी क्या आता है? 1 आता है। ठीक, 1 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है? 1 में 1 ऐड करते हैं तो हम जब डेसिमल नंबर में 1 और 1 ऐड करते हैं तो हम कहते हैं 2 कहते हैं। लेकिन यहाँ दोस्तों हम कर रहे हैं क्या? बाइनरी एडिशन। तो यहाँ पर सिचुएशन चेंज हो जाती है। 1 में 1 ऐड करने पर दोस्तों रिजल्ट 0 आता है। रिजल्ट क्या आता है? 0 आएगा और 1 कैरी आएगा। इसका मतलब 1 में 1 ऐड करने पर 1 0 आता है। ठीक, इसका मतलब जो डेसिमल नंबर 2 होता है इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 0। ठीक है, डेसिमल नंबर 2 का मतलब है 1 0। अगर बाइनरी में डेसिमल नंबर 2 है, यानी 2 लिखा हुआ है किसमें? बाइनरी में, और हमसे कह रहा है इसको डेसिमल में चेंज करिए, तो हमारा क्या आएगा? हमारा आएगा 1 0। ठीक है, तब आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें का क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कैसे आता है। एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछ लेगा कि 1 0 1 1 0 1। ठीक, ये किस में है? बाइनरी में है। और दूसरा दे देगा क्या? दूसरा दे देगा 1 0 0 1 1 0 0। ठीक है, ये दे देगा और हमसे कहेगा कि आप इसको ऐड करिए। दोस्तों नंबर को कम ज़्यादा वो दे सकता है कि किसी एक में जो है सॉरी किसी एक में ज़्यादा दिया हो और किसी में कम दिया हो। तो जिसमें दोस्तों ज़्यादा दिया होगा उसको ऊपर रखेंगे और जिसमें कम दिया होगा उसको नीचे रखेंगे और एडिशन करना चालू करेंगे। तो दोस्तों अब इस नंबर को हमें ऐड करना है, दोनों में बराबर है, तो हम इनको पहले अच्छे से लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा? जैसे हम उसमें लिखते थे सेम वही काम यहाँ भी करना है। डेसिमल नंबर को ऐड करते थे, जैसे मतलब 15 है, इसमें 30 जोड़ना है, तो ऐसे ऊपर नीचे लिख करके ऐड करते थे ना, वही करना है। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, चाहे ऊपर छोटे नंबर को लिखिए चाहे बड़े नंबर को लिखिए, मगर यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर बड़े नंबर को ऊपर लिखना है। बड़े का मतलब ये है जिसमें ज़्यादा डिजिट होंगे। ठीक है, तो इसको कर देते हैं। आइए देखते हैं 1 0 1 1 0 1। ठीक, ये उतार दिया। ये किस में है? बाइनरी में। ब्रैकेट में लिख, अगर से क्वेश्चन दिया हुआ तो ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में ही देगा क्योंकि ये लिखने का तरीका है नंबर सिस्टम को। ठीक, तो इनका एडिशन भी हम ब्रैकेट में लिख के ही करेंगे। ठीक, फिर से ब्रैकेट लगाएंगे और इसको उतारेंगे 1 0 0 1 1 0। ठीक है, यहाँ लगाएंगे प्लस का मार्क और अब करेंगे एडिशन। और जब एडिशन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा? बाइनरी में ही आएगा। अब बाइनरी को बाइनरी में जोड़ने पे बाइनरी ही आएगा। ठीक, अब आम को आम में जोड़ेंगे तो आम ही होगा, अमरूद नहीं होगा। ठीक है, तो अब आइए इसको जोड़ते हैं दोस्तों। अब जोड़ने का तरीका क्या है? 1 को 0 में ऐड कर रहे हैं। ठीक, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या होगा? इधर देखिए, 1 को 0 में ऐड करने पर 1 होता है। ठीक,
अब दूसरा 0 और 1, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या होता है, 0 को 1 में ऐड करने पर भी 1 आता है। ठीक, समझ में आ गया होगा। 1 को 1 में ऐड करने पे क्या होगा, 1 को 1 में ऐड करने पर 0 रिजल्ट होगा। रिजल्ट का मतलब 0 लिखा जाएगा और ये 1 कहाँ जाएगा, आगे ऊपर की साइड कैरी, यानी यहाँ पर आएगा 1। अब जब यहाँ पर ये 1 आ गया तो अब 1 में 1 फिर ऐड हो रहा है, 1 में 1 फिर से ऐड हो रहा है, उसके बाद 0 ऐड हो रहा है, तो 1 में 1 ऐड करने का मतलब क्या होगा, 1 में 1 ऐड करेंगे इसका मतलब रिजल्ट कितना आएगा, 0। मेन रिजल्ट से मतलब है कैरी ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब 1 में 1 यहाँ जब हम ऐड कर रहे हैं, इसमें जब इसको ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट हम लिखेंगे 0, और ये जो कैरी फिर यहाँ से कैरी निकलेगा एक, ये कैरी उठ के जाएगा यहाँ। अब 1 में 0 ऐड करिए, 1 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आता है, 1 आता है। ठीक, और 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 बचा, 1 में 0 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, खत्म। अब क्या है, 1 में 1 लास्ट वाला बचा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 0, इनकी 0 और 1 कैरी आगे। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो हम कैरी को भी उसके बगल में लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा तरीका क्या करने का, एडिशन का, बाइनरी को ऐड करने का। ये है हमारा बाइनरी एडिशन। इसका एग्जांपल और छोटा एग्जांपल लेकर के भी आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं इसका। ठीक, ये किसमें है, बाइनरी में, और हमसे कह रहा है आप ऐड करिए इसमें। ठीक, ये भी किसमें है, बाइनरी में, कह रहा है इसको ऐड करिए। ठीक, तो अब इसको ऐड करने के लिए मैंने क्या बताया, जो ज्यादा डिजिट हो उसको ऊपर रखेंगे। ठीक, ठीक, अब ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ब्रैकेट का ध्यान रखेंगे। जब लगा हुआ है तो हमें आंसर तक ब्रैकेट को लिखते चलना है, और ब्रैकेट लगा रहेगा कन्फर्म है। ठीक, और बेस भी लिखा होगा। मान लेते हैं अगर इसमें न दिया हो बेस, किसी में न दिया हो बेस, तो हम इसको बाइनरी मानेंगे। किस केस में, जब एडिशन होगा तब, कन्वर्जन के केस में नहीं। कन्वर्जन के केस में हर हाल में उसके नीचे बेस दिया होगा। वैसे इसमें भी दिया होगा, नहीं दिया है तो बाइनरी मानेंगे अगर एडिशन के लिए कहता है तो। ठीक है, अब आइए इसको ऐड करते हैं दोस्तों। 1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, नॉर्मली हम सब जानते हैं। लेकिन 1 में 1 ऐड करते हैं तो क्या आता है, 1 में 1 ऐड करने पर 0 रिजल्ट आएगा, 1 कैरी आएगा। ये चीज़ दिमाग में बैठ जानी चाहिए। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 रिजल्ट, 1 कैरी। अब ये 1 कैरी इस 1 में जुड़ेगा तो फिर से क्या होगा, फिर से होगा क्या, 1, फिर से 1 आएगा, 0 आएगा। 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 रिजल्ट आएगा और 1 फिर से कैरी आ जाएगा। अब 1 में 1 जोड़ रहे हैं तब तो ये 1 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें 1 हमको फिर ऐड करना पड़ रहा है, यानी कि 1 0 में 1 ऐड करना है, तब क्या होगा, 0 में 1 ऐड करिए, 1 और ये 1। इसका मतलब कि 1 रिजल्ट 1 कैरी। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 1 + 1 + 1 हो गया। अभी मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ 1 + 1 बताया था। 1 + 1 + 1 क्या होता है, 1 1 होता है। ठीक है, हमें रिजल्ट कहाँ से मिला, यहाँ से मिला। देखिए 1 में यहाँ पे 1 में 1 जब जोड़ा था कैरी उसका, तो 0 रिजल्ट आया, 1 कैरी आया था। अब ये 1 और ये 1 को जोड़ा तो 1 0 आया, फिर उसमें 1 एक आ गया, तो हम इस तरह से बाइनरी में ऐड करते हैं, एक लिख करके फिर से ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पर क्या आया, एक रिजल्ट, यानी 1 रिजल्ट आया, 1 कैरी आया। तो ये जो रिजल्ट आएगा 1, इसको यहाँ लिखेंगे और इसका कैरी फिर ऊपर चला जाएगा। अब नीचे इसके कोई नंबर नहीं है, 1 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा, 1 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 0 1 कैरी। अब आगे जा नहीं सकता है, कोई नंबर नहीं है तो कैरी भी लिख दिया जाएगा, रिजल्ट 0 1 कैरी। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये है हमारा बाइनरी एडिशन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बाइनरी नंबर्स का एडिशन कैसे किया जाता है। अब हम सीखने वाले हैं क्या, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, जिसको आप सॉल्व करेंगे। अगर आपको आंसर आता है आप आंसर कमेंट्स में करेंगे। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, वैसे तो अगर आपने अच्छे से वीडियो को समझा होगा तो समझ में आएगा, दोबारा वीडियो को देख लेंगे तो और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन अगर नहीं आता है आपको तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। अब हमें क्या सीखना है, अब हमें सीखना है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाना। दोस्तों अब हम सीखेंगे
बाइनरी सब्ट्रैक्शन। इसमें भी 4 केस बनेंगे। क्यों 4 केस बनेंगे? क्योंकि हमारा जो बाइनरी नंबर होता है सिर्फ 2 होता है, 0 होता है और 1 होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम सीखेंगे 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 बचेगा, सब जानते हैं। 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ठीक, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा। ठीक, 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा? यहाँ हमें ध्यान देने वाली एक चीज है, यहाँ हमें ध्यान देना होगा कि 0 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1। ठीक है, 0 में से हम 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, लेकिन 1 कैसे बचेगा? एक बारो लेना पड़ेगा, यानी कि एक उधार लेना होगा किसी से। किसी का मतलब उसके बगल वाला जो भी होगा उससे। अब यहाँ पर हमें नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है कि कौन है, किससे हम उधार ले रहे हैं। ठीक, 1 तो यहाँ पर आंसर इसका लिख देंगे हम। क्यों? क्योंकि इसका आंसर 1 आएगा। 0 में से 1 घटाने पर 1 आएगा। आप नॉर्मली देखिए, अगर हम वो करते थे डेसिमल वाला माइनस, डेसिमल वाला जब हम सिस्टम लगाते थे, वहाँ पे जब माइनस करते थे, जैसे मान लीजिए 0 का मतलब कुछ नहीं होता। जब हम इसमें से 1 घटाते थे तो क्या आता था? -1 ही तो आता था। तो हमारा 1 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ इस माइनस को यहाँ पर क्या किया जाता है? बारो के रूप में दिखाया जाता है कि ये बारो होता है, यानी किसी से उधार लेकर के तब ये बनाया। ठीक, अभी करेंगे क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या आएगा? रिजल्ट यहाँ पे 1 आएगा, ये चीज़ें याद रखना है। ठीक, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने चलते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है किसमें? बाइनरी में। और हमें कह रहा है इसको क्या करिए? इसको सब्ट्रैक्ट करिए। ठीक है, यहाँ 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है, ये हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, किसमें? बाइनरी में। अब इसको घटाते हैं। घटाने का तरीका यहाँ भी वही रहेगा जैसे एडिशन में था, लिखने का तरीका वही होगा। ठीक, जैसे वहाँ लिखे थे यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे। ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि ये इसमें से इसमें पूरा सिंपल ही दिख रहा है, घट जाएगा। लाइए थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। ठीक है, अब सही है, सही है। आइए सॉल्व करते हैं। जो आंसर आएगा वो भी हमारा ब्रैकेट में बेस के साथ लिख जाएगा। ठीक है, अब घटाना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम आ गई, 0 में से 1। अब 0 में से 1 हम घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। लेकिन ये 1 कैसे आएगा? इससे बाहर लेगा, इसके पास तो खुद ही नहीं है, ये कहाँ से लेगा? इससे लेगा। अब जब इससे लेगा तो ये इसके पास जाएगा, ये हो जाएगा कितना? कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 10 हो जाएगा। अब वहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और ध्यान देने वाली आई। मान लेते हैं हम 1 में 1 ऐड करते थे तो क्या आता था? 1 0 आता था। यहाँ पर जब हम इसको कैरी लिए हैं, इससे कैरी लिया है तो ये कितना बन चुका है? ये 10 बन चुका है ना, 10। यही घटाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि अब 10 में से हमको क्या करना है? 1 को माइनस करना है। इसका मतलब हमें ये तो पता नहीं है कि इस 1 0 में से यानी 10 में से जब 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? हमें पता है? नहीं पता है। तो इसी को सीखना है। मान लेते हैं दोस्तों, अभी मैंने एडिशन में बताया था कि 1 + 1 करते हैं तो क्या होता है? 1 0 आता है। अब दोनों साइड से हम क्या करें? एक एक घटा देते हैं। इधर से -1 करते हैं और इधर से -1 करते हैं। इसका मतलब ये 10 - 1 इधर किसके बराबर होगा? ये तो कैंसिल हो गया। इसका मतलब कि जब 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब यहाँ जब ये इससे कैरी ले लिया तो ये 10 हो गया, और 10 में से 1 गया तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 1। ठीक है, अब ये कितना है? ये तो है 0। 0 में से 0 गया, 0 हो जाएगा। और यहाँ क्या है? यहाँ भी 0 हो चुका है। ठीक, यहाँ भी 0 हो चुका है, और 0 और इसके बगल में ये है, इससे 12 लेगा, इससे 12 लेगा तो ये 10 हो जाएगा। फिर 10 में से 1 घटाएंगे, 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? ये होगा। ठीक है,
ये है हमारा क्या, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। आइए इसका एक क्वेश्चन और करते हैं। सब कुछ दोस्तों प्रैक्टिस पर बेस्ड है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आएगा, क्योंकि ये मैथ है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मैथ है। चलिए इसका कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ये किस में है, बाइनरी में, हमको घटाना है इसी बाइनरी को, किससे घटाएंगे, मान लीजिए घटा रहे हैं 1 1 0, ठीक है, ठीक है, सेम तो नहीं हो गया, नहीं सेम नहीं है, अब हम घटा सकते हैं। चलिए घटाते हैं, पहले उसी तरह लिखते हैं, घटाने का जो इसका तरीका होगा। दोस्तों क्वेश्चन आपको वही दिया जाएगा जो सही हो, इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा नंबर दे दिया जाएगा आपको और बड़ा घटाना होगा, ऐसा नहीं है, इसमें सही ही देगा आपको, क्योंकि एडिशन में आपको इधर उधर कर सकता है, ताकि आप उसमें से जो बड़ा वाला हो उसको ऊपर कर दें और जो छोटा वाला उसको नीचे करके ऐड कर दें। लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होगा कि आपको इधर छोटा नंबर और इधर बड़ा नंबर दे दे। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐसा करेगा तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन गलत है। लेकिन अगर एग्जाम में मान लीजिए आ भी जाता है क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे, आप इसको मान करके बड़ा इस वाले को घटा देंगे, ठीक है, यानी इधर ज़्यादा डिजिट वाला नंबर है तो इधर कम वाले डिजिट वाले नंबर को घटा देंगे, ठीक है। हालांकि ऐसा होता नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गलती है अगर से कोई छोटे नंबर में से बड़े नंबर को घटाने के लिए कह रहा है तो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस वाला रूल नहीं लगना है, जैसे वहाँ पे माइनस वाला रूल लगता था, 2 में से 3 घटा तो -1 हो जाता था, ठीक है। तो हाँ, इसको घटाते हैं, ठीक है। आइए इसको घटाते हैं, 1 में से 0 गया, 1 में से 0 गया, क्या होगा, 1 बचेगा, 1 में से 1 गया, 0 बचा, 0 में से 0 गया, 0 बचा, 0 में से 1 जाएगा नहीं, इससे ये 12 किया, 10 हो गया, ठीक। 10 में से 1 गया तो कितना बचा, 10 में से 1 गया तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक। अब यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया, अब 0 में से 1 जाएगा नहीं, ठीक है, 0 में से 1 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, इससे 12 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 1, ठीक। दोस्तों देखिए यही मिस्टेक हो गई मुझसे ही। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर बड़ा है, मैं क्वेश्चन लेने में गलती कर दी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीचे 1 बच रहा है, ऊपर तो कोई नंबर है ही नहीं, क्योंकि अब ये इसको बोरो दे चुका है तो यहाँ 0 हो चुका है, इसका मतलब मिस्टेक हो गई है मेरे से ही, यानी क्वेश्चन गलत हो गया है इसका। चलिए तो क्या करते हैं, अपोजिट कर देंगे, हम इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक, ये वाले नंबर को ऊपर करेंगे, ठीक है। ऐसा होगा नहीं एग्जाम में, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा होगा नहीं एग्जाम में। हमें क्या है, हमें समझना है बस, ठीक, 1 0 1 1 0 1 0, ठीक, ये नंबर है, इसमें से हमको घटाना है इसको, ठीक है, ये घटाना है, क्योंकि वहाँ लास्ट में बचने लगा था, तब हमें समझ में आ गया कि हमने क्या किया, क्वेश्चन में मिस्टेक कर दिया लेने में क्वेश्चन। अब हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, क्या है, हम इसमें से इसको सॉल्व कर घटा रहे हैं, ठीक है। अब आइए घटाते हैं, 0 में से 1 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो इससे 12 लेगा, 12 लेगा तो 10 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ हो गया 0, 0 में से 1 फिर नहीं जाएगा, इससे लेगा तो ये इसके पास आएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। अब ये 0, 0 में से 0 गया 0, यहाँ भी 0 बचा है क्योंकि इसको दे चुका है, 0 में से 0 गया 0। यहाँ क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 क्योंकि ये वाला 12 दिया था ना कि ये वाला, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 1 गया 0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमारा आंसर सिर्फ 11 होगा, ठीक है। आप ये चारों पांचों जीरो को दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है हमारा क्या, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों सिलेबस में तो आपके सिर्फ बाइनरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही है, तो और बाइनरी मल्टीप्लिकेशन भी होता है और बाइनरी डिवीजन भी होता है। तो अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं कोशिश करूंगा कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी आपको समझाया जाए। हालांकि इतना आपके लिए काफ़ी है क्योंकि आपके सिलेबस में, डिप्लोमा के सिलेबस में ये बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन ही दिया गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।